ये चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ रहे हैं मगर रोड को चौड़ा हाँ जी, ये बताइए मगर इतना चौड़ा रोड है तो और कहाँ, ये तो क्या बोलते हैं विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ना। कोई परेशानी है तो वहाँ से ले लो, फुटपाथ तो वहाँ पे भी चौड़ा है ना, कि यहाँ लोगों को ख़त्म करके लोगों का भविष्य। आपने तो ये कह दिया कि भाई चौड़ीकरण कर दो। आप ये भी तो सोचो कितने बच्चों का भविष्य है, यहाँ से बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हैं ना। जब अपने बच्चों की, अपने बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, गरीबों के बच्चे तो पैदा ही हुए मरने के लिए, तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कैसे अवैध हुए आप ये बताइए मुझे। जो पेपर हमारे पास है ना, अगर वही रोड के उस साइड वाले दिखा दे, हम उनसे ज़्यादा पेपर हमारे पास है। सरकार मजबूत है तो सरकार कर सकती है, बाकी हमारे कागज़ पक्के हैं। अवैध कोई नहीं है। उस दिन से कहाँ चली गई थी सरकार, ये बताइए ना। और भी तो सरकार आई थी, गई थी। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी देख रहे हैं आप। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्शन मोड में है। यानी कि आप देखिए फिल्म का ट्रेलर जिस तरीके से आता है कि एक चीफ मिनिस्टर कैसे अपने इलाके में, अपने पूरे स्टेट में किस तरीके से काम कर रहा है। इस वक्त रेखा गुप्ता भी वैसा ही कुछ कर रही हैं, लेकिन जिन पर एक्शन हो रहा है, जिन पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है, जिनके घर को तोड़ा जाएगा, उन पर क्या बीतेगी, हम उनके पक्ष को सुनने के लिए आए हैं। हम अलग अलग जगह दिल्ली में जा रहे हैं और हर जगह लोगों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर आपको जितनी भी महिलाएं दिख रही हैं, ये सभी महिलाएं धरने पर बैठी हैं और घर बचाओ उत्पीड़न हटाओ जैसे आंदोलन, ये नारे हैं इनके। और जो है, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज मुकुट पहनाने की, उन हाथों में ताकत भी है सर से ताज हटाने की। मतलब ये नारा कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जिन लोगों ने बीजेपी सरकार को दिल्ली में बनाया है, तो कभी भी ये निकाल भी सकती है। इनका कहने का मतलब यही है। क्या नाम है मैम आपका? रजनी। रजनी, हाँ जी। यहीं शालीमार बाग की रहने वाली है आप? हाँ जी। सुनने में आया कि आप लोगों का मकान टूटने वाला है, नोटिस आया है। हाँ जी। क्या कहना चाह रही है, पहले बताइए, समझाइए अच्छे से क्या बात। अब ये चौड़ीकरण के नाम पे तोड़ रहे हैं मगर रोड को चौड़ा हाँ कर। जी, ये बताइए मगर इतना चौड़ा रोड है तो और कहाँ, ये तो क्या बोलते हैं विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं ना। अगर इतने लोगों को चौड़ी करना है, अगर मान लो आपको कोई परेशानी है तो वहाँ से ले लो, फुटपाथ तो वहाँ पे भी चौड़ा है ना, कि यहाँ लोगों को ख़त्म करके लोगों का भविष्य। आपने तो ये कह दिया कि भाई चौड़ीकरण कर दो। आप ये भी तो सोचो कितने बच्चों का भविष्य है, यहाँ से कितने बच्चों का भविष्य। आपने अभी नीट के पेपर लीक कर दिए, उससे कितने भविष्य का, क्योंकि सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हैं ना। जब अपने बच्चों की, अपने बच्चे बड़े बड़े पोस्ट पे चले जाते हैं, गरीबों के बच्चे तो पैदा ही हुए मरने के लिए, तो सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अगर हमारे मकान टूटेंगे तो हम, जाहिर सी बात है, हम भी वैसे ही मरेंगे, हमारे बच्चे भी ऐसे मरेंगे, जाएंगे कहाँ। अवैध हैं आप लोगों के? कैसे अवैध हुए आप ये बताइए मुझे। जो पेपर हमारे पास है ना, अगर वही रोड के उस साइड वाले दिखा दे, हम उनसे ज़्यादा पेपर हमारे पास है। ठीक है, अवैध हमारे मकान कोई अवैध नहीं है। हम आपको दस्तावेजों के मामले में आप बिल्कुल कमज़ोर नहीं है। नहीं जी, अगर ये है सरकार मजबूत है तो सरकार कर सकती है, बाकी हमारे कागज़ पक्के हैं। अवैध कोई नहीं है। उस दिन से कहाँ चली गई थी सरकार, ये बताइए ना। और भी तो सरकार आई थी, गई थी, हैं 50 साल हो गए। अगर सरकार ये कह रही है हम उनकी ज़मीन पे हैं, या उन्होंने हमें मुआवजा वगैरह दे दिया, तो सरकार ने अपनी घेराबंदी क्यों नहीं करी। अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, उसका घेराबंदी करते हैं या नहीं करते, आप बताइए, क्यों नहीं करी। क्या कहना चाह रही हैं रेखा गुप्ता से, मुख्यमंत्री हैं? हम तो कह के परेशान हो गए, वो हमारी बात नहीं समझ रही, और हम तो फिर यही वाली बात हो रही है कि पत्थर पे सर मारने वाली बात हो रही है। अब बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं लग रहा हमें, कि अगर हम उनसे कोई रिक्वेस्ट करें तो फ़ायदा नहीं, ना उन्होंने मिलना, ना उन्होंने सहना। उन्हें तो अपनी जिद करनी है तो कर लो भाई। हम तो यही कह सकते हैं, हमारी लाशों पे से गुजरेंगे, यही हो सकता है, और कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि भगवान से भी कहोगे ना, भगवान भी मानता है, वो नहीं सुन रहे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।